आज का क्लास फिर शुरू करते हैं। आज हमारा नया कंटिनेंट होगा ओशिनिया, और आज ही ये खत्म भी हो जाएगा। आज शुरू होगा और आज ही समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि ओशिनिया की खासियत है एक ही देश है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के ही जो अलग अलग पार्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है ओशिनिया। और ये क्या है, ओशिनिया क्या है? ओशिनिया कम ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया को ही ऑस्ट्रेलिया भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे छोटा कंटिनेंट है ना। तो विश्व का सबसे छोटा कंटिनेंट कौन है? ओशिनिया, ठीक है। सबसे छोटा कंटिनेंट है, यहाँ ओशिनिया लिख लीजिएगा, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट। 7 कंटिनेंट में सबसे छोटा है ना। तो ये सबसे छोटा कंटिनेंट है। क्योंकि ये पहले क्या था ना, पहले इसमें बहुत सारे देश हुआ करते थे, ठीक है। पहले इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पॉलिनेशिया एक्सेट्रा बहुत सारे देश होते थे। लेकिन हुआ क्या कि एक जीलैंडिया नाम का एक कंटिनेंट था, ठीक है, जिसपे न्यूजीलैंड वगैरह पाया जाता था। तो जीलैंडिया क्या हो गया ना, पानी देख रहे ना, ओशिनिया के आसपास पानी है। तो बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से जो जीलैंडिया था वो डूब गया, ठीक है। लेकिन ये पहले क्या हुआ करता था, न्यूजीलैंड जो था वो क्या हुआ करता था, कॉन्टिनेंट हुआ करता था। लेकिन अब एक देश बन के रह गया है सिर्फ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, जो जिस कॉन्टिनेंट पे था जीलैंडिया वो डूब गया, जिसकी वजह से अब ये कॉन्टिनेंट नहीं रहा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ओशिनिया में पहला कंट्री पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ही दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया जब आप देख रहे हैं तो उसका कैपिटल क्या दिख रहा है आपको? ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या दिख रहा है? कैनबेरा। क्या होगा? कैनबेरा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया। पहले आप क्या लिखिएगा, पहले ये जो हुआ करता था ना, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ठीक है, प्लस माइक्रोनेशिया एक्सेट्रा, ऐसे करके डाल दीजिएगा। तो और भी बहुत सारे देश हुआ करते थे इसमें, ठीक है, पॉलिनेशिया ये सब हुआ करते थे, अब नहीं है, ठीक है। और यहाँ आपको बोला जाता था कि यहाँ जो था ना, जीलैंडिया नाम का एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था। जीलैंडिया नाम का एक कॉन्टिनेंट होता था, जो कि क्या था, डूब गया। क्या हो गया? डूब गया। उसकी वजह से अब ये कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंट अब नहीं है। चलिए, तो इसमें अब हम लोग पहला कंट्री क्या पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इसका कैपिटल क्या है? कैनबेरा, लिख लीजिए, ठीक है। अभी कैनबेरा के बारे में आगे डिटेल आपको मिलता रहेगा, फिलहाल अभी आप सिर्फ लिख लीजिए और इसको लिखिए। कैनबेरा को कहते हैं लैंड ऑफ थर्स्टी वाटर, ठीक है, प्यासी भूमि का देश, लैंड ऑफ थर्स्टी वाटर। तो क्या हो जाएगा? प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ थर्स्टी वाटर, प्यासी भूमि का देश, ठीक है, इनको कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया का मैप आप लोग पॉलिटिकल देखेंगे, ठीक है, पॉलिटिकल देखेंगे और देखिएगा इसमें कितना अफ्रीका के बाद इसी में जो है स्ट्रेट बॉर्डर है, दिख रहा है, स्ट्रेट बॉर्डर है, सीधा बॉर्डर है बटा हुआ, जिसमें आपको पार्ट आपको मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पार्ट आपको एक साथ मिल रहे हैं, अलग अलग भाग। एक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, एक है नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, ठीक है, और एक अलग है तस्मानिया नीचे, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आप साइड में देखिए न्यूजीलैंड, दिख रहे हैं सारे। बस अब अभी आपको पॉलिटिकल मैप लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बस सब सिर्फ नाम को देख लीजिए, ठीक है। अभी ये सारे पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे, हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको इसका मैप बनाना भी आना चाहिए, जो कि सबसे आसान है, इसका मैप बनाना सबसे आसान है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को मेन हमने कितने पार्ट में कर दिया, गिन के बताइए।
सिक्स कैसे, तस्मानिया भी तो मैंने बोला, न्यूजीलैंड भी तो बोला मैंने, है ना, एक न्यूजीलैंड भी है देश। तो ये सारे हमने देखे पार्ट, हो गया ना। अब इसके बारे में डिटेल करेंगे। तो आप ऑस्ट्रेलिया में जगह छोड़ देंगे यहाँ तक और पहला पॉइंट ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है वो है पर्थ, ढूंढिए। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में देखिए, इसका कैपिटल है पर्थ, PERTH, पर्थ, ठीक है। मिलेगा तो बताइएगा, समुद्र के किनारे रहता है वो पर्थ, मिल गया। पर्थ किधर मिला, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में, वेस्ट और साउथ बोल सकते हैं उसको, वेस्ट और साउथ में आया है ये, ठीक है, पर्थ। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या हो गया, पर्थ हो गया, ठीक है। आपको ऊपर देखिएगा मैप में, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर देखिए पापुआ न्यू गिनिया मिल रहा है, मैंने जो एशिया में बोला था लिखने को, पापुआ न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में मिल रहा है। उसके ऊपर देखिए माइक्रोनेशिया लिखा हुआ है, ये सारे हुआ करते थे साथ में, ठीक है। धीरे धीरे कंटिनेंट के डूबने की वजह से बस ये एक बड़ा सा ऑस्ट्रेलिया बाकी रह गया, क्लियर है। चलिए, तो आपको दिखेगा ना पापुआ न्यू गिनिया जो है वो आपको थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का भी पार्ट में दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए उससे नजर हटाइए और हम लोग चलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या हुआ, पर्थ, ठीक है। अब इसके बारे में खासियत क्या है, यहाँ आप ढूंढिए स्वान रिवर, स्वान रिवर ढूंढिए, कहाँ है स्वान रिवर, स्वान, SWAN, स्वान, स्वान रिवर दिखेगा तो बताइए मुझे। और आपको मैं बताऊंगी बीपीएससी में ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन था, सॉरी बीपीएससी बोल रही, यूपीएससी में, बीपीएससी में तो आता ही है, फिर यूपीएससी का क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ ऑस्ट्रेलिया से, जहां आएगा मैं बताऊंगी कि कौन सा था क्वेश्चन। स्वान रिवर नहीं मिल रहा है, बट ये जो है ना, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्वान रिवर के किनारे बसा हुआ है, लिख लीजिए नियर स्वान रिवर्स बैंक, स्वान रिवर के बैंक पर ही ये बसा हुआ है, ठीक है। स्वान रिवर के बैंक पर बसा हुआ है, पास में ही है, ठीक है, स्वान रिवर के पास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, ढूंढेंगे, लिखेंगे नहीं ढूंढेंगे, सार्क बे, सार्क बे, बे है बे, सार्क बे, सार्क बे मिल गया, कहाँ मिला लोकेशन लिख लीजिए, वेस्ट में, वेस्ट में, चलिए लिख लीजिए, वेस्ट ऑफ इट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है सार्क बे। तो जब भी बे रिवर की बात होगी आप लोग फिजिकल देखेंगे, ठीक है, फिजिकल देखेंगे, यहाँ देखिए, ठीक है। और जब भी जगह का नाम बोलूंगी तो आप कहाँ देखेंगे, पॉलिटिकल में देखेंगे। तो यहाँ पहला पॉइंट क्या हुआ, स्वान रिवर के किनारे है, ठीक है, बैंक के नजदीक है। और उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या मिला आपको, सार्क बे आपको किधर है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही है, ठीक है। अब इसको पता है इस जगह का जो है ना, कहते हैं ना, इस जगह को ढूंढने वाला भी कोई होना चाहिए ना, जैसे कि हमारे भारत का रास्ता ढूंढा था ना, किसने ढूंढा था, वास्को ड गामा ने, है ना। अमेरिका का किसने किया था, कोलंबस ने। उसी तरीके से यहाँ भी एक नाम आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा, 1770 में, 1770 में जेम्स कुक ने खोजा था, किसने खोजा था, जेम्स कुक ने खोजा था, तो लिख लीजिए, ठीक है। तो 1770 मतलब 1770 में जेम्स कुक ने खोजा था, ठीक है। अब एक चीज खासियत, आप भारत को देखिए मैप में, ठीक है, मैं यहां निकाल देती हूँ, भारत को देखिए और ऑस्ट्रेलिया को कंपेयर कीजिए, या फिर वर्ल्ड मैप में निकालिए, वर्ल्ड मैप,
वर्ल्ड मैप खोलिए और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को कंपेयर कीजिए, बड़ा कौन है बताइए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को कंपेयर कीजिए, बड़ा बताइए कौन है। ऑस्ट्रेलिया बड़ा है ना, Yes, 2 गुना बड़ा है भारत से, लिख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया जो है भारत से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से 2 गुना बड़ा है, लिख लीजिएगा बगल में, क्षेत्रफल के हिसाब से, ना कि हम लोग किसी जो है इकोनॉमिक के आधार पे बोल रहे हैं। ठीक है, तो भारत से 2 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, चलिए पहला पार्ट क्या हो गया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल हो गया पर्थ, याद करते चलेंगे हम लोग साथ में। कैपिटल हो गया पर्थ। सेकंड में कुछ जगह छोड़ दीजिएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगह छोड़ के आप दूसरा पार्ट लिखिए, नॉर्दर्न टेरिटरी। नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक है। नॉर्दर्न टेरिटरी में जो मैं कैपिटल बोलूंगी उसको आपको ढूंढना है। ठीक है, नॉर्दर्न टेरिटरी का कैपिटल है डार्विन। ढूंढिए डार्विन कहाँ है, डार्विन मिल गया, डार्विन मिला। अब ये डार्विन को आप लिख लीजिए, देखिए सबसे नॉर्थ में है ना, डार्विन क्या है, सबसे ऊपर आपको नॉर्थ में मिल रहा है, इसलिए इसको फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का फ्रंट डोर है। ठीक है, दरवाजा, स्वागत करने के लिए दरवाजा। ठीक है, तो नॉर्दर्न टेरिटरी का कैपिटल क्या है, डार्विन, और डार्विन को क्या बोलते हैं, फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का अग्र दरवाजा। वहीं से होके समझिए एंट्री होता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो नॉर्दर्न टेरिटरी का कैपिटल डार्विन, डार्विन इज फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब उसमें आपको ढूंढना है, फिजिकल में देखिएगा एलिस स्प्रिंग, फिजिकल में नॉर्दर्न टेरिटरी वाले हिस्से में ही एलिस स्प्रिंग, झरना जानते हैं, स्प्रिंग वगैरह, आपको क्या कहते हैं उसको, स्प्रिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, कोई बता सकता है। कभी कभी जो होता है ना, इंग्लिश का वर्ड हिंदी में करने में थोड़ा सा, सोता, फाउंटेन, फाउंटेन है ना, सोता या फाउंटेन कहते हैं उसको, फाउंटेन हम इंग्लिश बता रहे हैं, फाउंटेन। ठीक है, एलिस स्प्रिंग, आपको एलिस स्प्रिंग जो है वो नॉर्दर्न टेरिटरी में ही है। ठीक है, नहीं मिलेगा लिख लीजिए, पूरा दिमाग घुमा गए। चलिए, एलिस स्प्रिंग, अब ये मिला नहीं मैप में, लेकिन मैप लिखवा रहे हैं। खासियत ये यहाँ ये है, ऑस्ट्रेलिया में यही वो जगह है जहां से पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल, कच्चा तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एलिस स्प्रिंग जो है फेमस फॉर पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम के लिए और कच्चे तेल के लिए प्रसिद्ध है। एलिस स्प्रिंग किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के लिए। और आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मैंने पढ़ाया था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उस लाइन को देखिए, वहां पे एलिस स्प्रिंग मिल जाएगा आपको। ट्रॉपिक ऑफ पॉलिटिकल में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन देखिए, और जाते जाइए नॉर्दर्न टेरिटरी में एलिस स्प्रिंग मिल जाएगा आपको। Yes, ma'am. मिल गया, Yes, ma'am. बताइए, तो लिख लीजिए एलिस स्प्रिंग कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर ही है, देखो उसी पर है एकदम वहीं पर है। तो एलिस लाइज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अभी हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर का कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का जो लोकेशन होगा वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर होगा ही। ठीक है, और साथ साथ में ईस्ट में है तो ईस्ट भी हो जाएगा, है ना। चलिए,
तो साउदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। और एलिस स्प्रिंग जो है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ही है। ठीक है, चलिए तो पहला पार्ट हमने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैपिटल पर्थ, दूसरा पार्ट नॉर्दर्न टेरिटरी कैपिटल डार्विन। डार्विन को क्या बोलते हैं? फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे साउथ ऑस्ट्रेलिया। क्या पढ़ेंगे? साउथ ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो बता देगा मान जाएंगे कि मैप देखने आ गया। जल्दी बता दीजिए साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल। साउथ ऑस्ट्रेलिया कैपिटल का साइन आप तो समझ गए ना, डॉट वाला। हाँ, वेरी गुड। एडिलेड। एडिलेड क्या होगा? एडिलेड। साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो गया एडिलेड। स्पेलिंग सही है? ठीक है, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल एडिलेड हो गया। अब इसमें आपको ढूंढना है गल्फ ऑफ स्पेंसर। वहीं पर है, लिख लीजिए, लोकेशन लिख लीजिए। गल्फ ऑफ स्पेंसर कहाँ है? इसके साउथ में है बच्चा, साउथ में है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के साउथ में है गल्फ ऑफ स्पेंसर। एक आप लोग अगर हाथ में पेंसिल होगा तो लिख लीजिएगा ना, वहां पर आपको सारी गल्फ यहाँ पे पॉलिटिकल में भी मिल रहे हैं, लेकिन बस वही गल्फ ऑफ वो नहीं लिखा हुआ था आपको, सार्क बे। सार्क बे नहीं लिखा हुआ था, तो इसी पॉलिटिकल में भी लिख सकते हैं, ऐसे फिजिकल में तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो साउथ ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल एडिलेड। एडिलेड, और इसमें मिला आपको गल्फ ऑफ स्पेंसर। ठीक है, चलिए फिर जगह छोड़ दिए, जगह छोड़ते जा रहे हैं ना सभी पार्ट के। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे हम लोग चलेंगे क्वींसलैंड, रानियों के भूमि में। कहा चलेंगे? रानियों के भूमि में, क्वींसलैंड। क्वींसलैंड। और पता है आज के जमाने में आप रानी बन सकते हैं, लेकिन अपने सोच के आधार पे। ठीक है, अपने सोच के आधार पे, खुद के लिए करके। अदरवाइज जिस तरीके का आप लोग इग्नोरेंस कर रहे हैं वैसे में नहीं हो पाएगा। और आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, बहुत लोगों से पूछा जाता है कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है, या आपको यही जॉब क्यों चाहिए? तो मैं ये बन के ऐसे लोग का सेवा करूंगा, लोगों के लिए मदद करूंगा, ऐसा वाला डायलॉग मत बोलिएगा, बहुत नफरत है आपको। ऐसा पैसा के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाना है। कौन ऐसा दुनिया में है जो इतना मेहनत पैसा के लिए नहीं कर रहा है? पैसे के लिए कर रहे हैं तो सच्चाई बात बोलने में क्या ही जाता है। इतना पैसा कमाना, इतना पैसा कमाना है कि जब भी कुछ करे तो कहीं मेरा पैसा है। ठीक है, ये वाला ढकोसला वाला बात नहीं कि ये बन गए तो हम देश का सेवा करेंगे। देख लिए कितने लोग देश का सेवा कर रहे हैं। ठीक है, बोलने वाले लोग कितना सेवा कर रहे हैं दिख रहा है। तो जो सच है, जॉब किस लिए चाहिए? पैसे के लिए। बस सिंपल सी बात है। सच बोलने में लोगों को क्या जाता है? पैसा ही सब कुछ है, सीधा बात है। ठीक है, तो क्वींसलैंड का कैपिटल है ब्रिस्बेन। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका कैपिटल? ब्रिस्बेन। कभी कभी मैम निगेटिव चीज भी सिखा देती है क्या? ऐसा तो नहीं लगता है कि मैम हम लोग को गलत रास्ते पे भटका रही है? इस तरीके का तो घमंडी लोग बोलता है, इस तरीके का लोग निगेटिव बोलता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। अरे भाई, जो इंसान खुद के लिए कुछ नहीं कर पाया वो दूसरे के लिए घंटा करेगा। सॉरी, रिकॉर्डिंग में कोई नहीं, कभी कभी होता है, इमोशंस में आदमी बह जाता है। हाँ, गांधी जी भी क्यों आजाद करवा पाए देश को? क्योंकि उन्होंने पहले अपने आप को शिक्षित किया ना, उस काबिल बनाया कि वो कुछ कर सके। ठीक है, तो हम लोगों को भी वही करना है, पहले खुद के लिए करना है, बाकी का देखा जाएगा मूड के हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो क्वींसलैंड में एक आपको ढूंढना है केप यॉर्क पेनिनसुला। केप यॉर्क पेनिनसुला।
अब पेनिनसुला है तो समझ में आ रहा है ना आपको कैसा होगा, तीनों साइड से पानी से गिरा हुआ। तो फटाफट जो है आप वहां ढूंढिएगा फिजिकल में, कैप योर पेनिनसुला मिल गया बस। तो कैप योर पेनिनसुला आपको मिल गया, उसको लिख लीजिए। एकदम लग रहा है जैसे भारत को उल्टा लटका दिया गया है। नहीं, भारत को भी नहीं, पता है इसको, साउथ अमेरिका को देखो लग रहा है। कैप योर पेनिनसुला कहाँ है ये? नॉर्थ में। वेरी गुड, एक मिल गया आपको कैप योर पेनिनसुला। अब दो पोर्ट का नाम मैं बताऊंगी, दो पोर्ट आपको ढूंढना है, ठीक है। एक है टाउन्सविले पोर्ट और एक है कैंट्स पोर्ट। दोनों पोर्ट एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं, आप ढूंढ के दिखाइए, क्वींसलैंड में ही है। टाउन्सविले पोर्ट क्वींसलैंड की बात हो रही है, टाउन्सविले पोर्ट। और पोर्ट है तो ओशन के किनारे ही होगा, सी के किनारे होगा। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ लिखा हुआ है, हाँ बस वही देखिए टाउन्सविले पोर्ट आपको दिख गया। उसके ऊपर देखिए तो कैंट्स है, कैंट्स है। चलिए लिख लीजिए, दोनों पोर्ट है क्वींसलैंड में, ये दोनों इंपॉर्टेंट पोर्ट है। समझिए ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट पोर्ट है टाउन्सविले पोर्ट और कैंट्स पोर्ट। हो गया। सिडनी का नाम आप लोग सुने हैं? सिडनी, यस मैम। मन करता है ना घूमने का कि सिडनी जाते हैं हम लोग। सिडनी में ही ना कमल वाला शायद वो स्ट्रक्चर है जो दिल्ली में बनाया गया है, हाँ लोटस टेम्पल सिडनी में ही है ना। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, सिडनी में ही है ना लोटस टेम्पल। अरे दिल्ली में तो बनाया ही गया है मतलब। तो लोटस टेम्पल जो है, लोटस का आकृति जो है कहाँ से देखकर बनाया गया है? दिल्ली में। हाँ लोटस टेम्पल जो है सिडनी में ही है, ओपेरा हाउस में। उसको ओपेरा हाउस बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारा लगता है। अंदर से बहुत पीसफुल। दिल्ली वाली तो गई होगी ना, मेरे जैसा इंसान दिल्ली में रह के भी नहीं गया है, बहुत महान इंसान है, ठीक है। तो क्वींसलैंड का हमने कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है न्यू साउथ वेल्स। न्यू सिडनी होगा। हाँ वेरी गुड, साउथ वेल्स। इसका कैपिटल है सिडनी। सिडनी जाने के लिए पक्का है, किडनी तो बेचना ही पड़ेगा। हाँ सिडनी जाने के लिए लोगों को किडनी तो बेचना ही पड़ेगा, याद हो जाएगा। सिडनी जाना है तो किडनी बेचो, है तो। और सिडनी कहाँ है, किसका कैपिटल है? न्यू साउथ वेल्स का, न्यू साउथ वेल्स का, ठीक है। और इसका कैपिटल हो गया सिडनी। आपकी इसमें एक खासियत बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है ना कैनबेरा, इसी पार्ट में है। देखिए कैनबेरा, सिडनी है, कैनबेरा सिडनी के नीचे लिखा हुआ है ना कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल जो है कैनबेरा, इसी में है। तो लिख लीजिए कैनबेरा कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसी पार्ट में है, न्यू साउथ वेल्स में है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट यही था कि न्यू साउथ वेल्स में ही ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल लाई करता है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा विक्टोरिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है? विक्टोरिया। कैपिटल बताइए जल्दी से। मेलबर्न। क्या होगा? मेलबर्न। मेलबर्न, ठीक है। विक्टोरिया का कैपिटल है मेलबर्न। इसमें अभी बताने के लिए कुछ भी खास नहीं है, जगह छोड़ के आगे बढ़ जाइए। उसके बाद है आपको तस्मानिया। तस्मानिया लैंड से अलग है, लैंड से अलग है। तस्मानिया का कैपिटल बताइए। तस्मानिया का ऐसा बनाया कि बहुत बात हो गया, होबार्ट।
होबार्ट, मतलब बनाओ ऐसा कि बात हो जाए। होबार्ट, तस्मानिया होबार्ट, तस्मानिया का कैपिटल होबार्ट। अब इसमें लिखिएगा, गौर से ध्यान से देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो लैंड है उसको तस्मानिया से अलग किया है बास स्ट्रेट, लिखा हुआ है बास स्ट्रेट, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड को तस्मानिया से अलग करता है। ठीक है, बास स्ट्रेट लिख लीजिए, बास स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि को तस्मानिया से अलग करता है। इंग्लिश में बास स्ट्रेट सेपरेट्स मेन लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया को अलग कौन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया से कौन अलग कर दिया, बास स्ट्रेट। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए तस्मानिया जो है फेमस है, यहाँ सेब होता है बहुत ज्यादा, सेब एप्पल के लिए फेमस है। यहाँ का एप्पल बहुत ही टेस्टी, स्वीट और दिखने में बहुत ही अच्छा होता है। फेमस फॉर एप्पल भी लिख लीजिएगा। तस्मानिया फेमस किस लिए है, एप्पल्स के लिए, सेब के लिए। ठीक है, जगह छोड़ दीजिए इसमें भी, बास स्ट्रेट याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लिखिए न्यूजीलैंड। नेक्स्ट पार्ट क्या लिखिएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का कैपिटल बता दीजिए कोई। बोलिए बोलिए, ठीक है, वेलिंगटन, वेरी गुड, वेलिंगटन। क्या होगा, वेलिंगटन। इसका कैपिटल मैं यहां लिख रही हूं, बड़ा है थोड़ा सा, वेलिंगटन। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है कि यूएसए का कैपिटल से थोड़ा सा मैच कर रहा है, वाशिंगटन से वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड आपको कैपिटल हो गया वेलिंगटन, वेलिंगटन। अब देखिए, न्यूजीलैंड पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि न्यूजीलैंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, अब न्यूजीलैंड क्या है, देखिए आपको 3 हिस्सा में बटा हुआ है। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है 3 हिस्सा में बटा हुआ है। हम लोग यहाँ ऐसे बनाएंगे, एक पार्ट ऐसा बनाइए, ठीक है, फिर इसमें बीच में जगह छोड़ दीजिए, एक लंबा पार्ट बनाइए और एक छोटा सा पार्ट बनाइए। ये 3 पार्ट में न्यूजीलैंड जो है बटा हुआ है, आइलैंड है ना, है? अब इस तरीके का टुकड़ा पाया जाता है समुद्र में तो क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो इन तीनों का नाम हम लोग लिखेंगे, एक ये आइलैंड है, एक ये आइलैंड है, एक ये आइलैंड है। ठीक है, और इसको अलग करने वाला स्ट्रेट भी लिखेंगे। ठीक है, नाम मैं बता रही हूँ। पहला आइलैंड का नाम लिखिए नॉर्थ आइलैंड, ऊपर का हिस्सा है ना, तो यहाँ लिखेंगे नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला साउथ आइलैंड, साउथ आइलैंड। ठीक है, और ये छोटा नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं स्टुअर्ट। लिटिल स्टुअर्ट मूवी देखा है आपने, चूहा वाला लिटिल स्टुअर्ट, कितना प्यारा सा वही स्टुअर्ट है, स्टीवर्ट। ठीक है, ये 3 आइलैंड है। क्या है ये, 3 आइलैंड है। अब इसको अलग करने वाले स्ट्रेट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, एक है कुक स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट। ठीक है, ये नॉर्थ को साउथ आइलैंड से अलग करता है, नॉर्थ आइलैंड को साउथ आइलैंड से अलग करता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे वाला पॉइंट में लिख लीजिएगा कि कुक स्ट्रेट सेपरेट्स नॉर्थ आइलैंड टू साउथ आइलैंड। ठीक है, और यहाँ जो है साउथ आइलैंड को स्टुअर्ट आइलैंड से फॉवेक्स स्ट्रेट करता है। क्या करता है, फॉवेक्स स्ट्रेट, फॉवेक्स स्ट्रेट अलग करता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, अब जिस एग्जाम में आ जाए आपका इस साल अगले साल आएगा ही। ठीक है, हमें याद करके चलना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाने के बाद इस तरीके से लिख लेंगे। पहला पार्ट लिखेंगे, न्यूजीलैंड में पहला आइलैंड नॉर्थ आइलैंड, उसको जगह छोड़ दीजिएगा। फिर लिखिएगा क्या, साउथ आइलैंड, फिर जगह छोड़ दीजिएगा, फिर तीसरा लिखिएगा स्टुअर्ट। स्टुअर्ट आइलैंड है, आइलैंड लिख लीजिए, स्टुअर्ट आइलैंड है। ठीक है,
लिख लीजिए। तो पहला आप लिखेंगे नॉर्थ आइलैंड। नॉर्थ आइलैंड में ढूंढिए आप एक जगह ऑकलैंड। मिल गया। मिल गया? तो लिख लीजिए नॉर्थ आइलैंड में जो आप लिखेंगे ऑकलैंड। ऑकलैंड ये क्यों फेमस है लिख लीजिए, ठीक है। ये फेमस है, जितने भी आपको जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज है उसके लिए फेमस है। एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज यहाँ पे सबसे ज्यादा है फेमस, ऑस्ट्रेलिया के लिए फेमस है ऑकलैंड, ठीक है। जगह छोड़ दीजिएगा फिर आप नॉर्थ आइलैंड वाले में। साउथ आइलैंड वाले में लिखिए, ढूंढिएगा जगह। ऑकलैंड मिला सबको, ठीक है। दूसरा जगह ढूंढिए साउथ आइलैंड का, क्रिस्ट चर्च सिटी। मिल रहा है? क्रिस्ट चर्च सिटी ये किस लिए फेमस है आपको पता है? जब भी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट होता है ना, यही वाले स्टेडियम में जाता है लोग। क्रिकेट मैच स्टेडियम है क्रिस्ट चर्च सिटी में, क्रिकेट मैच स्टेडियम है, लिख लीजिए क्रिकेट मैच स्टेडियम। मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और अगर वहां हो रहा है आपका मैच और बोला जा रहा है कि क्या हो रहा है न्यूजीलैंड के स्टेडियम में, तो न्यूजीलैंड का वो स्टेडियम कहाँ होगा? साउथ आइलैंड में। कहाँ होगा? साउथ आइलैंड में। और उस स्टेडियम का सिटी क्या है? क्रिस्ट चर्च सिटी, ठीक है। और तीसरा लिख के छोड़ दीजिए स्टुअर्ट आइलैंड, उसके लिए कुछ भी नहीं लिखना है अभी, ठीक है। हो गया आपका सबका? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए या एक बार रिपीट कर लीजिए नाम। हमने ऑस्ट्रेलिया का पहला पार्ट क्या लिखा? ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा लिखा। फिर आपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया किया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पर्थ हो गया। उसके बाद नॉर्दर्न टेरिटरी डार्विन, फ्रंट डोर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर साउथ ऑस्ट्रेलिया एडिलेड, ठीक है। क्वींसलैंड ब्रिस्बेन, क्वींसलैंड ब्रिस्बेन। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स सिडनी। उसके बाद हमने किया विक्टोरिया मेलबर्न। उसके बाद किया तस्मानिया होबार्ट। उसके बाद हमने किया न्यूजीलैंड वेलिंगटन। और ठीक है, उसके बाद हमने 3 आइलैंड पढ़े न्यूजीलैंड में, ठीक है। अब आप लिखेंगे पॉइंट 1, ठीक है। लार्जेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में ही हो रहा है, ठीक है। लार्जेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा लेक झील कौन सा है? ढूंढिएगा। न्यूजीलैंड में सबसे बड़ा झील है लेक ताउपो, लेक ताउपो। ढूंढिए वहां पर फिजिकल में लेक ताउपो, ढूंढिए कहाँ है। लेक ताउपो, नहीं मिल रहा है? लिख लीजिए लेक ताउपो ही है न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा लेक। ताउपो, TAUPO। हो गया लेक ताउपो। सेकेंड पॉइंट लिखिए हाईएस्ट माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड। हाईएस्ट माउंटेन जो है न्यूजीलैंड का कौन है? हाईएस्ट माउंटेन, तो आप जाइएगा साउथ आइलैंड में जाइए। साउथ आइलैंड में देखिए साउदर्न एल्प्स है, साउदर्न एल्प्स लिख लीजिए, साउदर्न एल्प्स लिखिए। और उसमें सबसे ऊंचा जो पहाड़ है वो माउंट कुक है। कौन है? माउंट कुक। तो पहाड़ आपसे पूछेगा तो क्या बोलेगा? माउंट कुक। रेंज इसमें जो है किस रेंज में है? साउदर्न एल्प्स रेंज में, साउदर्न एल्प्स रेंज में है ये। हाईएस्ट माउंटेन साउथ आइलैंड में है न्यूजीलैंड का माउंट कुक, माउंट कुक।
और माउंट कुक किस रेंज में है? साउदर्न आल्प्स रेंज में है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए बे ऑफ प्लेंटी। बे ऑफ प्लेंटी है, बे ऑफ प्लेंटी आपको मिल रहा होगा नॉर्थ आइलैंड में। बे ऑफ प्लेंटी आपको क्या है? नॉर्थ आइलैंड में है। ठीक है, इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं पता है? यहाँ की वोल्केनो एक्टिव है, एक्टिव वोल्केनो है, वोल्केनो ब्रस्ट होता रहता है यहाँ पर, एक्टिव वोल्केनो सबसे ज्यादा आता है यहाँ पर, एक्टिव वोल्केनो सबसे ज्यादा आता है, इसे याद रखिएगा। बे ऑफ प्लेंटी नॉर्थ आइलैंड में है, एक्टिव वोल्केनो सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। एक आइलैंड ढूंढ रहा है आपको, व्हाइट आइलैंड ढूंढिए तो मिल गया इसी के नीचे है, उसके नीचे। आप सोचिए एक्टिव वोल्केनो के नीचे है तो यहाँ भी तो वोल्केनो होगा ना, लेकिन आपको पता है यहाँ का वोल्केनो जो है ना बर्फ के रूप में फूटता है, आइस के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में निकलता है। व्हाइट आइलैंड का खासियत क्या है? वोल्केनो तो है, वोल्केनो तो है, आइस फॉर्म में है, आइस फॉर्म में। ठीक है, इसलिए व्हाइट आइलैंड कहा जाता है इसको। क्या बोला जाता है? व्हाइट आइलैंड। वोल्केनो तो है लेकिन आइस फॉर्म में है, और यहाँ के वोल्केनो का नाम भी एक लिख लीजिए, वहाकारी। क्या लिखेगा? वहाकारी। अगर मिल गया तो ठीक है, वरना लिख लीजिए वहाकारी, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये वाला पॉइंट भी हो गया न्यूजीलैंड का। चलिए दूसरा लिखिए, न्यूजीलैंड में ही एक रिवर है, वाइकाटो रिवर। पहले ढूंढिए वाइकाटो रिवर न्यूजीलैंड में, वाइकाटो रिवर। बड़ा मुश्किल हो जा रहा है रिवर ढूंढना इसमें, नहीं? वाइकाटो रिवर क्लथा है, क्लथा रिवर का दिया हुआ है, बट वाइकाटो रिवर का नहीं दिया है, यही प्रॉब्लम है। क्लथा है बट वाइकाटो रिवर नहीं है। वाइकाटो रिवर जो है वो नॉर्थ आइलैंड में है। कहाँ है? नॉर्थ आइलैंड में है, और न्यूजीलैंड का सबसे लंबा रिवर है, तब नाम नहीं दिया। बताइए, न्यूजीलैंड का सबसे लंबा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ न्यूजीलैंड, वाइकाटो, वाइकाटो, वाइकाटो रिवर। ठीक है, न्यूजीलैंड का क्या है? सबसे लंबा नदी है ये। ठीक है, और ये कहाँ है? नॉर्थ आइलैंड में, लिख लीजिएगा, नॉर्थ आइलैंड में है। एक रिवर है वैंगनुई रिवर, इसमें दिया ही नहीं है, ये भी नॉर्थ आइलैंड में ही है। वैंगनुई, ये भी लिख लीजिए, वैंगनुई रिवर। वैंगनुई रिवर बहुत खास है, इसमें डबल स्टार लगा के रखिएगा, वैंगनुई रिवर, क्योंकि ये ऐसा ही रिवर इंडिया में भी दो है। ठीक है, इंडिया में भी दो है, हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। वैंगनुई रिवर जो है वो लिविंग एंटिटी वाला दुनिया का सबसे पहला रिवर है। क्या है? लिविंग एंटिटी। लिविंग एंटिटी मतलब क्या होता है? ऐसी नदी जिसके आसपास लोग भी रहते हैं और अपना जीवन यापन का साधन भी उससे प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है? वैसे नदी को क्या बोलते हैं? लिविंग एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो दुनिया का सबसे पहला, वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग एंटिटी रिवर। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला लिविंग एंटिटी रिवर है ये। ठीक है, इसको यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज में नाम डाला है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज में इसका नाम है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। तो लिख लीजिएगा, यूनेस्को ने। ठीक है, यूनेस्को में इसका नाम है। अब नोट डाल के लिखिए कि इंडिया में कौन है लिविंग एंटिटी वाला। इंडिया में कौन है? तो दो नदी है इंडिया में भी, दो लिविंग एंटिटी रिवर है, एक है गंगा और एक है नर्मदा। ठीक है, लिख लीजिए, गंगा एंड नर्मदा इन इंडिया। नोट डाल के लिखिएगा, नोट 500 का। इन इंडिया गंगा एंड नर्मदा। और वैंगनुई रिवर कहाँ है? किस आइलैंड में? नॉर्थ आइलैंड में है। ठीक है, लिख लीजिएगा, नॉर्थ आइलैंड में है। बताइए कितना इंपॉर्टेंट नदी का नाम नहीं दिया है इसमें। चलिए,
आगे का हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। साउदर्न आल्प्स लिखवा दिया मैंने, माउंटेन है। और एक आपको मिलेगा कैंटरबरी प्लेन्स। कैंटरबरी प्लेन्स, कैंटरबरी हम लोग क्या कहते हैं ना, पहाड़ों पे जो खेती करते हैं वैसे लैंड को कैंटरबरी कहते हैं, है ना। छोटे बच्चों लोग की क्लास में भी पढ़ाया जाता है 5-6 में कैंटरबरी प्लेन्स के बारे में, है ना। तो ऐसा एरिया होता है माउंटेन पे, ऐसा एरिया होता है प्लेन पे जहाँ खेती करता है लोग, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो कैंटरबरी प्लेन जो है आपको कहाँ है, न्यूजीलैंड में मिलते हैं कैंटरबरी प्लेन्स। लिख लीजिए, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर ऑन माउंटेन्स, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। कैंटरबरी, कैंटरबरी स्पेलिंग तो लिख लीजिए, कैंटरबरी प्लेन्स, ठीक है। क्या है ये, एरिया ऑफ एग्रीकल्चर ऑन माउंटेन्स, माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन्स पर होता है। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम लोग फिजिकल ऑफ ओशिनिया शुरू करने वाले हैं, ठीक है। फिजिकल ऑफ ओशिनिया टॉपिक डाल लीजिए, फिजिकल ऑफ ओशिनिया, जिसमें पहला होगा हमारा माउंटेन्स के बारे में। किसके बारे में, माउंटेन्स के बारे में। इसको हटाओ, पहला हम लोग माउंटेन्स पढ़ेंगे, फिर रिवर्स पढ़ेंगे, रिवर्स एंड सी। और अभी जो है ना इसी टॉपिक में आपको मिलेगा जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, इसी पार्ट में मिलेगा, अभी फिजिकल वाले पार्ट में मिलेगा। तो सोच लीजिए, अगर इससे पूछ रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, आपको तैयारी अपनी अच्छी रखनी है। ऐसे पता नहीं मेरा ये सोचना सही है कि नहीं, मेरा मानना हमेशा से है कि अगर हमें एक सियार से लड़ना है तो शेर से लड़ने से प्रैक्टिस कीजिए, कि सियार को तो आप पक्का हरा दीजिएगा, ठीक है। और अगर शेर से लड़ाई करना है तो हाथी से पक्का लड़िए, ताकि आप शेर को हरा दीजिएगा, आसानी से कर दीजिएगा, ठीक है। ये चीज मेरा मानना है। तो अपनी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि सामने कोई भी एग्जाम आए हम लोग उसको देख ले, छोड़े नहीं, डरे नहीं, ठीक है। तो फिजिकल हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, फिजिकल ऑफ ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया का ही, ठीक है। पहला लिखिए माउंटेन्स, माउंटेन्स, माउंटेन में पहला माउंटेन हम लोग ढूंढेंगे माउंट कॉस्क्यूज को, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, इतना जान लीजिए। हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है माउंट कॉस्क्यूस्को। अब मैंने नाम बता दिया है, ढूंढिए। फिजिकल में देखना है, फिजिकल नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, पूरा नजर घुमाइए, उसके बाद मेरा हेल्प मिलेगा। माउंट जहां जहां पहाड़ बना है, पहाड़ का चिन्ह दिया हुआ है ना, कैसा दिया रहता है, जहां पहाड़ रहता है ऐसे दिया रहता है, देखिए, ढूंढिए। इतना तो सिंपल काम खुद कर सकते हैं। माउंट कॉस्क्यूस्को, माउंट कॉस्क्यूस्को मिला, मिल गया। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पीक है, लिख लीजिएगा। सबसे नीचे है, सबसे नीचे है लेकिन सबसे ऊपर है। और ये जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है। और ये क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, माउंट कॉस्क्यूस्को।
बोलने में ही हो जाएगा इसकी उसको इसकी उसको है इसको। ठीक है, अब ये बताइए माउंट कॉस्क्यूज को जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में है। अब मुझे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का लोकेशन बताइए क्या है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का लोकेशन क्या है बताइए जल्दी। साउथ ईस्ट ऑफ, बोल सकते हैं इसको ईस्ट में या ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में तो लिख लीजिएगा ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये सब क्या होता है ना, पूछा जाता है ना क्वेश्चन, इसलिए सबको ध्यान रखेगा कि पूछ देगा माउंट कॉस्क्यूज को जो है ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पीक है किस रेंज में है, किस रेंज में है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देख रहे हैं कहां से कहां तक फैला है, थोड़ा सा बताइए। तो विक्टोरिया से शुरू हुआ है, मतलब नीचे से अगर देखा जाए तो विक्टोरिया से शुरू होकर क्वींसलैंड तक गया है ना, तो विक्टोरिया को, न्यू साउथ वेल्स को और क्वींसलैंड को घेरा हुआ है ना, और ऊपर भी है पूरा, देखिए सबसे ज्यादा क्वींसलैंड में फैला हुआ है। चलिए दूसरा आपको ढूंढना है नॉर्दर्न टेरिटरी में ढूंढिएगा। ठीक है, किसमें ढूंढिएगा, नॉर्दर्न टेरिटरी, मैकडॉनल्ड रेंज। डोनाल्ड नहीं बोला है मैंने, अभी मैकडॉनल्ड बोला है। मैकडॉनल्ड रेंज मिल गया, मैकडॉनल्ड रेंज कहाँ है ये, नॉर्दर्न टेरिटरी में है मैकडॉनल्ड रेंज, सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल बीच में है ना, लिख लीजिएगा सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इसी मैकडॉनल्ड रेंज में एक आपको है मैकडॉनल्ड रेंज, मैकडॉनल्ड है, मैकडॉनल्ड वो भी लिख लीजिए, मैकडॉनल्ड सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लिख के डैश देके लिख लीजिए मैकडॉनल्ड रेंज। डोनाल्ड, एक डोनल है, एक है डोनल और एक है डोनाल्ड, दोनों में मैक लगा हुआ है। ठीक है, तो ढूंढिए मैकडॉनल्ड रेंज, मिला, किसी को नहीं मिल रहा है अभी, नहीं मिला, देख के बताओ। मैकडॉनल्ड तो तुम बता दी, मैकडॉनल्ड कहाँ मिला है बताओ हमको थोड़ा सा। मैकडॉनल्ड ढूंढिए, नहीं है पक्का 100%। अब मैं देखती हूँ, दूसरा कौन ढूंढ रही थी क्या? हाँ मैम, क्या ढूंढ रही थी? जो मिल गया तो उसी को बोल देती है। नहीं दिया इसमें, नहीं लिख लीजिएगा। एक लिखिए हैमर्सली रेंज, हैमर्सली रेंज ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में जाइए, हैमर्सली रेंज HAMERSLEY, हैमर्सली रेंज, जिसमें माउंट ब्रूस है, माउंट ब्रूस है, दिख रहा है, हैमर्सली रेंज, इसमें माउंट ब्रूस है। कौन सा है, माउंट ब्रूस, वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है। दूसरा रेंज ढूंढिए केनाब रेंज, केनाब उसी के नीचे है, माउंट ब्रूस उसी में है, हैमर्सले रेंज में ही माउंट ब्रूस है। ठीक है, केनाब रेंज का सिर्फ डायरेक्शन लिख के छोड़ दीजिए, कहाँ है केनाब रेंज, वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दूसरा नेक्स्ट लिखिए विक्टोरिया रेंज, विक्टोरिया रेंज, विक्टोरिया रेंज साउथ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है ना, विक्टोरिया रेंज। चलिए सबको मिल गया, तो हम लोग इतना ही रेंज लिखेंगे, इतना ही
रेंज लिखेंगे। अब आप थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, इसमें कुछ रेंज इंपॉर्टेंट और भी बता दूंगी मैं इसमें, माउंटेन्स वगैरह के बारे में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पेज में रिवर्स एंड लेक्स लिखिए, रिवर्स एंड लेक्स। रिवर्स एंड लेक्स का नाम हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। रिवर्स एंड लेक्स, यहीं से क्वेश्चन आया था यूपीएससी में प्लस बीपीएससी, क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा इससे जहां मैं बताऊंगी, ठीक है। पहला नदी ढूंढना है आपको, ठीक है। नदी का नाम है मुरे रिवर, मुरे मरे मुरे या मरे मरे रिवर, ऐसे हम लोगों ने याद किया था इसका रिवर में, ऐसे मरे डार्लिंग, मरे डार्लिंग, डार्लिंग को मार देना है मरे डार्लिंग। अब सब में बस रिवर लगा लीजिए, दोनों में रिवर, ठीक है। मरे रिवर और डार्लिंग रिवर, डार्लिंग रेंज भी होगा एक, डार्लिंग रेंज भी है साउथ वेस्ट में, देखिए इसमें एक लिखा लेक मोरे, नहीं मुरे, मुरे उसको ऐसे भी लिखेंगे ना, MOORE, लेकिन हम लोग को बोला था मरे, मरे डार्लिंग क्या, रिवर लिखिए, रिवर ढूंढिए, रिवर रिवर ढूंढना है, मिल गया। और रिवर में आपको डार्लिंग रिवर भी ढूंढना है ना। लिख लीजिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर गल्फ ऑफ स्पेंसर में जाती है, जाती है। कहां से कहां तक निकल के जा रही है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर कहां तक जाती है, मरे रिवर और डार्लिंग रिवर कहां तक जाती है, गल्फ ऑफ स्पेंसर तक, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर चेन है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर चेन है, लॉन्गेस्ट रिवर चेन ऑस्ट्रेलिया की। और आपसे पता है, यह पूछा गया था कि मुरे और डार्लिंग क्या है, ठीक है। मुरे और डार्लिंग क्या है, या फिर ऐसे पूछा, सॉरी क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से नदियों का उदाहरण कौन है, ठीक है। और बहुत सारा नाम, 4 ऑप्शन में नाम दिया था, एक ऑप्शन में मुरे और डार्लिंग था। कोई भी नहीं सोचेगा कि ये रिवर का भी नाम हो सकता है, मरे डार्लिंग हाँ, और यही था रिवर का। मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन आपको दिखा दूंगी उसमें का। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलकर कहां जाती है, गल्फ ऑफ स्पेंसर, गल्फ ऑफ स्पेंसर, गल्फ ऑफ स्पेंसर तक जाती है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट रिवर चेन है, लॉन्गेस्ट रिवर चेन। अब हम लोग लेक ढूंढेंगे, लेक या एक और रिवर ढूंढ लीजिए, गिलबर्ट रिवर, गिलबर्ट रिवर, गिलबर्ट, गिलबर्ट क्वींसलैंड में ढूंढिए, क्वींसलैंड में गिलबर्ट मिला। पेनिनसुला के पास देखिए, ऊपर में जो पेनिनसुला बताया था मैंने, केप यॉर्क पेनिनसुला बताया था, उसी के पास देखिए गिलबर्ट रिवर है, यस मैम, है, मिल गया ना। लिख लीजिए, गिलबर्ट रिवर क्वींसलैंड में है, कहाँ है, क्वींसलैंड में है। और क्या लिख सकते हैं, एक और वहां पर है, मिचेल रिवर भी है, उसके नीचे है, लिखना नहीं है, बस देख लीजिए। अब लेक है, 3 लेक का नाम मैं बताऊंगी, लेक ढूंढना है आपको, ठीक है। एक लेक है लेक आयरे, EYRE, आयरे, लेक आयरे कहाँ मिल रहा है आपको, कहाँ मिल रहा है लेक आयरे, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड, साउथ ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लेक है, लिख लीजिए ये भी, ठीक है। ये भी नहीं, मतलब यही लार्जेस्ट लेक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लेक है, क्या नाम है, लेक आयरे।
साउथ ऑस्ट्रेलिया में है लेक आयरे, जो कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लेक है। एक लेक है वुड्स, लेक वुड्स, लकड़ी होता है वुड, वही लेक वुड्स, ठीक है। लेक वुड्स कहाँ मिला? नॉर्दर्न टेरिटरी में, नॉर्दर्न टेरिटरी में मिला। हो गया। और एक लेक है लेक डिसअपॉइंटमेंट, निराशा वाला झील, डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा का झील, वो झील निराशाओं से भरी हुई है। लेक डिसअपॉइंटमेंट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ये लेक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। जगह छोड़ दीजिए, कुछ लेक का एक्स्ट्रा नाम लिखवाऊंगी मैं, जगह छोड़िए। और नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सी एंड गल्फ। नेक्स्ट टॉपिक सी एंड गल्फ। सी एंड गल्फ, सी और गल्फ का हम लोग साथ में नाम यहाँ देखेंगे। पहला गल्फ है गल्फ ऑफ कारपेंटरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड के बीच में मिला होगा। नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड के बीच में मिला है, बड़ा सा है ना, गल्फ है, इसलिए गल्फ फिर भी इतना बड़ा नहीं है कि उसको हम लोग बे बोल सके, ठीक है। गल्फ ऑफ कारपेंटरिया बिटवीन नॉर्दर्न टेरिटरी एंड क्वींसलैंड, नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड के बीच में है। सेकेंड पॉइंट ढूंढिए, सी का नाम बताऊंगी मैं, कोरल सी, कोरल सी, कोरल सी, कोरल सी, उसी में आपको ग्रेट बैरियर रीफ है, इसी वजह से नाम सुने होंगे कोरल सी का, ठीक है। कोरल सी में ही क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है, लिख लीजिए ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल सी में ही ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट सी ढूंढिए, और लोकेशन आपको खुद लिखिएगा, मैं नहीं बताऊंगी। नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इसका सी बता दे रही हूँ, बाकी खुद लिखिएगा। कोरल सी किधर है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नेक्स्ट सी लिखिए तस्मान सी, तस्मान सी, तस्मान सी, हाँ साउथ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेरी गुड। और ध्यान दीजिएगा तस्मान सी ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। तस्मान सी सेपरेट्स न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, तस्मान सी सेपरेट्स न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तस्मान सी हो गया, लिख लिए। अब लिखिए तिमोर सी, एकदम अपोजिट चले जाइएगा। तिमोर सी हमने एक बार पढ़ा था, तिमोर लिस्ट याद है? किसमें पढ़ा था? इंडोनेशिया वाले पार्ट में ना, तिमोर लिस्ट। तिमोर सी है, तिमोर सी किधर है? साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तिमोर सी किधर है? नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के किधर है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आरापुरा सी, आरापुरा, आरापुरा सी नॉर्थ में है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। तो हमने कोरल सी से शुरू किया और आरापुरा सी तक चले गए, ठीक है। जगह छोड़ दीजिएगा इसमें, इसमें अभी जगह छोड़ दीजिएगा। इसमें मैम सी एंड गल्फ में सभी में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ते जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए डेजर्ट्स। डेजर्ट्स, ठीक है। डेजर्ट्स में आप ऐसे बनाइएगा, देखिए 3G लिखेगा। कितना लिखेगा? 3G। हम लोग ऐसे 5G में है, लेकिन यहाँ का डेजर्ट अभी भी 3G में है, ठीक है। ऐसे करके 3 पार्ट में बांट लीजिए, 1 2 3, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे G1 G2 G3, ठीक है। और इसमें नाम लिखते जाएंगे, जैसे आप लोगों को लिखना, लिखिए। पहला डेजर्ट का नाम है ग्रेट
सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ढूंढिए, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ढूंढ के तब लिखिएगा, यहाँ नहीं, नाम बताइए, यहाँ नहीं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डेजर्ट। दूसरा G2 में लिखिए गिब्सन, गिब्सन डेजर्ट। पहला G1 से हुआ ग्रेट सैंडी डेजर्ट, दूसरा हो गया आपको गिब्सन, उसी के नीचे है बच्चा, ठीक है, और तीसरा हो गया ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। तीनों जी एक ही साथ है तीनों जी, तो 3G याद रखना है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही तीनों है, ये कहाँ है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए यहाँ जो है 3G लिखिएगा ना, तो यहाँ लिख लीजिएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये तीनों जी वाले डेजर्ट हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म लिखिए, नॉर्दर्न टेरिटरी में एक ढूंढना है डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, नॉर्दर्न टेरिटरी में तनामी डेजर्ट, नॉर्दर्न टेरिटरी में तनामी डेजर्ट। लेकवुड वहीं पर है, लेकवुड वहीं पर था ना तनामी डेजर्ट में, लिख लीजिएगा। नॉर्दर्न टेरिटरी में क्या ढूंढा आपने, तनामी डेजर्ट। सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट कहाँ है, नॉर्दर्न में भी है और साउथ का भी कुछ हिस्सा ले रहा है ना, देखिए, तो लिख लीजिए सिम्पसन डेजर्ट। उसके बाद लिखिए स्टार्ट स्टोनी डेजर्ट, स्टार्ट स्टोनी डेजर्ट वहीं पर है, सिम्पसन डेजर्ट के दोनों में है। स्टार्ट स्टोनी डेजर्ट साउथ ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड दोनों में है। स्टार्ट स्टोनी डेजर्ट मिल गया ना। नेक्स्ट डेजर्ट लिखिए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तो हमने लिख लिया ना, इसका लोकेशन लिखिए, किसमें किसमें पाया जाता है, वेस्ट एंड साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, वेस्ट और साउथ, वेस्ट और साउथ डायरेक्शन बता रही हूं मैं, वेस्ट और साउथ, वेस्ट साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया बोलूंगी तो उसका ऑस्ट्रेलिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया का डायरेक्शन देखना है, ठीक है। एक ग्रासलैंड है, आप इसको लिख लीजिए डाउन्स ग्रासलैंड। हमने बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है, आप लोग को भी याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रासलैंड को डाउन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की ग्रासलैंड को डाउन्स ग्रासलैंड बोलते हैं, डाउन्स ग्रासलैंड। और ऑस्ट्रेलिया में जो ये डाउन्स ग्रासलैंड है वो न्यू साउथ वेल्स में है। कहाँ है, न्यू साउथ वेल्स में, ठीक है। न्यू साउथ वेल्स पार्ट जो है ना ऑस्ट्रेलिया का, न्यू साउथ वेल्स, उस पार्ट में आपको मिलता है डाउन्स ग्रासलैंड, ठीक है। इसमें ग्रासलैंड आपको नहीं देगा जल्दी। एक आपको जगह लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, उल्लुरू, उल्लुरू मत ढूंढिए, पहले लिखिए उल्लुरू, ULURU, उल्लुरू, उल्लुरू, ठीक है। उल्लुरू जो है ना एक चट्टान है, इसका कहानी सुन लीजिए, ठीक है। उल्लुरू एक चट्टान है जिसको लोग जो है ना अनंगा ट्राइब के लोग जो है ना इसको बहुत ही ज्यादा मानते हैं, ठीक है। अनंगा ट्राइब के लोग, अनंगा आदिवासी लोगों का नाम है, अनंगा ट्राइब के लोग इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं, ये पत्थर, ठीक है। और ये जो चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान आपको एलिस स्प्रिंग के पास है। कहाँ है, एलिस स्प्रिंग के पास है। तो उल्लुरू लिख लीजिए। और इसको क्यों भाई मैम अनंगा ट्राइब के लोग इतने इंपॉर्टेंट है क्या कि हमें याद करना पड़ेगा, तो नहीं, अनंगा ट्राइब के लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंस ये है कि यूनेस्को का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो यूनेस्को का जो भी हेरिटेज साइट होगा ना वो पूछता ही पूछता है, ठीक है। रामसर स्थल पूछेगा, यूनेस्को का साइट पूछेगा, ये सब हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो उल्लुरू, उल्लुरू जो है
ट्राइब के लोग बहुत पवित्र मानते हैं, पवित्र मानते हैं, पवित्र मानते हैं। इसके लिए नहीं हम लोग कर रहे हैं, इसको जो है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड जो है हेरिटेज साइट का जो है दिया गया है। यूनेस्को के द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जगह दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने इसे जगह दिया है, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने इसे जगह दिया है, इसलिए हमें इसको याद रखना है। और ये कहाँ है? उल्लुरु एलिस स्प्रिंग के साउथ वेस्ट में है, ठीक है, लिख लीजिए। एलिस स्प्रिंग के साउथ वेस्ट में है, एलिस स्प्रिंग के साउथ वेस्ट में है उल्लुरु। देखिए उसका जो पिक्चर होगा कुछ इस प्रकार का होगा, आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। ये है चट्टान, ठीक है, ये उल्लुरु है। क्या है ये? उल्लुरु। यही चट्टान है जिसको अनंगा ट्राइब के लोग पवित्र मानते हैं और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ने भी जगह दिया है, ठीक है, इसलिए याद रखना है। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। आप उल्लुरु नाम से आप ये नहीं समझेंगे, डाउट मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एक रॉक का नाम है, चट्टान का नाम है और बहुत ही खूबसूरत चट्टान है। देखें कितना खूबसूरत सीन उसका लग रहा है। चलिए, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि जितना चीज मैप में देख रहे हैं ना, घूम के आए। कितने क्या वे अपने पैसों से। चलिए, यह हमारा ओशिनिया हो गया समाप्त, ठीक है, समाप्त। ओशिनिया हमारा हो गया समाप्त। एक हमारा जो है ना कॉन्टिनेंट बच रहा है जिसपे जीव नहीं रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट लिख लेंगे तो हमारा कॉन्टिनेंट पूरा खत्म हो जाएगा। वो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। अब वहाँ लोग रहते नहीं है, तो वहाँ के पहाड़ों के बारे में, वहाँ की नदियों के बारे में क्या ही हम लोग लिख के करेंगे, है ना। लेकिन अंटार्कटिका हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हमारा साइंस ऑब्जर्वेटरी बना हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट पेज में लिखिए अंटार्कटिका और उसका 4-5 पॉइंट है, बस लिखवा देती हूँ मैं तो जरा। तो आज हमारा अंटार्कटिका भी फाइनल हो जाएगा। हमारा कॉन्टिनेंट मैप का पार्ट समाप्त होगा। इंडिया का हम लोग कब पढ़ेंगे? जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उसमें इंडिया का फिजिकल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप नेक्स्ट पेज में लिखिए अंटार्कटिका, उसका मैप मत निकालिए, ऐसे लिख लीजिए अंटार्कटिका। अंटार्कटिका लिखिए और अंटार्कटिका के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे, हमारे लिए वही काफी होगा। इसको व्हाइट आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट आइलैंड। हमें व्हाइट आइलैंड कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में मिला है ना। वहां पे एक वोल्केनो है जिसे बर्फ के रूप में वोल्केनो फटता है। अंटार्कटिका टॉपिक डालिए हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। क्यों नहीं हम लोग अपना टाइम वेस्ट करें, आज कर ही लेते हैं। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, सबसे पहला पॉइंट इसको क्या बोला जाता है? व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। क्या नाम बोला जाता है? व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। इसको लिख लीजिए। व्हाइट क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये पूरा बर्फ ही बर्फ है, ठीक है, पूरा बर्फ है, यहाँ पे रहने का कोई जगह ही नहीं है, तो इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लार्जेस्ट ग्लेशियर। अब चूंकि बर्फ ही बर्फ है तो बड़ा बड़ा बर्फ का टुकड़ा होगा ना, तो लार्जेस्ट ग्लेशियर उसका नाम है लैम्बर्ट ग्लेशियर। लार्जेस्ट ग्लेशियर क्या होगा? पहला हमने क्या बोला कि इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा हो गया लैम्बर्ट ग्लेशियर। ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है, ठीक है। दूसरा लैम्बर्ट। दूसरा लॉन्गेस्ट रिवर पॉइनेक्स रिवर जो है वो सबसे
लॉन्गेस्ट रिवर है, नाम पूछ सकता है वर्नेक्स रिवर किस कंटिनेंट पे है, तो आप बता सकते हैं किस पर है, अंटार्कटिका पे। और एक है लेक वॉस्टॉक, लेक वॉस्टॉक, व्लादिवोस्टॉक कहाँ मिला था, रशिया में मिला था, यहाँ पे वॉस्टॉक कहाँ मिल रहा है, अंटार्कटिका में मिल रहा है, वॉस्टॉक, लेक वॉस्टॉक सबसे लार्जेस्ट लेक है, क्या ये लार्जेस्ट लेक। हमें किसकी बात हो रही है, ये अंटार्कटिका की बात हो रही है, ठीक है। और है एक माउंट एरेबस, माउंट एरेबस। अब यहाँ लिखिएगा इंपॉर्टेंट, क्यों लिखिएगा इंपॉर्टेंट पता है, माउंट एरेबस जो है हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो का पार्ट है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो वाला पार्ट है यहाँ। और अंटार्कटिका का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो विल्सन, विल्सन माउंटेन, ऐसे इसका पूरा नाम है विल्सन मैसिव, पहले मैसिव लिख लेते हैं उसके बाद विल्सन मैसिव। ये हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है, विल्सन मैसिव। अब चूंकि ये हो गया अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ पार्ट, अब इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिका, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेटरीज हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेटरीज जानते हैं, शोध केंद्र, शोध केंद्र कहते हैं उसको, ठीक है। तो भारत के 3 शोध केंद्र अंटार्कटिका में बने हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग पहला लिखेंगे दक्षिण गंगोत्री, नोट डाल के लिखेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज, नोट डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट डाल के, कोई 500 का नोट नहीं डालता है, पैसे नहीं है। तो रुपया डाल रहे हैं ना, हम पैसा कहाँ मांग रहे हैं, तो रुपया हो रहा है, 500 रुपया होता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, इंडिया के इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण, नहीं नहीं इसका नाम ही है दक्षिण, साउथ मत लिखना, इसका नाम ही है दक्षिण, होता है ऐसा, इसका नाम ही है दक्षिण, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको दक्षिण ही बोलते हैं, ठीक है, नाम ही है इसका दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। हाँ, इसको जो है 1983 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है, 1983 से स्टार्ट किया गया था, और ये सबसे पुराना है, भारत का सबसे पुराना ऑब्जर्वेटरी है, तो भारत का सबसे पुराना शोध केंद्र है, ठीक है, शोध केंद्र ऑब्जर्वेटरी। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा लिखिए मैत्री, क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा इससे, मैत्री से, ठीक है, मैत्री भी एक शोध केंद्र है, भारत के द्वारा बनाया गया, 1988 में बनाया गया था, 1988 में, ठीक है, 1988 में बनाया गया, और लगभग 90 तक का हम लोग डेट ऐसे करके लिखेंगे अप्रोक्स में, जो है इसको चलाया गया था। ये दोनों बंद हो चुका है, स्टॉप, मतलब ये दोनों जो है शोध केंद्र को बंद कर दिया गया है। तीसरा है हमारा भारती, कौन भारती को याद कर रहे हैं, कॉमेडियन एक भारती है, सोचे कि आप लोग उसको याद करने लगे। तो 2015 के बाद, 2015 के बाद ये हुआ है, अप्रोक्सीमेटली लीजिएगा लगभग, ठीक है, और अभी तक जारी है, ये अभी तक करंट में भी ये काम कर रहा है, भारतीय अभी तक चालू है, ये दोनों बंद हो गया है, ठीक है। अभी और है थोड़ा सा, नहीं बस उतना वो पेज है, उसमें थोड़ा छोड़ के जगह नोट डाल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन आर्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन जो थोड़ा सा बच जा रहा है, आर्कटिक रीजन उसको हम लोग नहीं छोड़े, आर्कटिक रीजन का लिख लीजिए। आर्कटिक रीजन में भी थोड़ा 2 ऑब्जर्वेटरीज है हमारे इंडिया के, ठीक है, इसमें थोड़ा जगह छोड़ के लिखना है इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरीज इन आर्कटिक रीजन, ठीक है। आर्कटिक रीजन में लिखिएगा पहला हिमाद्री,
हो गया हिमाद्री, और दूसरा लिखिए इंडार्क, इंडार्क, इंडार्क और हिमाद्री। ये दो ऑब्जर्वेटरीज है कहा, आर्कटिक में, आर्कटिक रीजन में, किसके, इंडिया के। चलिए ठीक है, अब आपको बस ये चीज ध्यान रखना है, ये तीनों को जो है ना, सबसे पहले कौन बना, दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री और फिर भारती। तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग वाला ऑर्डर होता है, पैसे में लिख लीजिए। दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले, फिर मैत्री बना, फिर भारती बना। ठीक है, कैसे लिखिएगा, यहाँ पे ऐसे, दक्षिण पहले, फिर मैत्री और फिर भारती। बस इसको याद रखने के लिए करना है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि निम्नलिखित शोध केंद्रों में सबसे पुराना शोध केंद्र कौन है, दक्षिण गंगोत्री। नाम याद रहेगा तब तो भारत का। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग का नेक्स्ट जो है हिस्ट्री स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। फाइनली